हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्यूटी की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैंने कहा है कि क्यूटी में हमेशा ध्यान रखो, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, सबसे ज्यादा चांसेस है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस भी जरूर कर रहे होंगे। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन की जो सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं, इस सीरीज में अभी तक मैंने यहाँ पे 3 सेशन ले चुका हूँ। और इस सेशन में, फर्स्ट वाले सेशन में हमने देखा था कि परसेंटेज, रेशो, एवरेज, इनका बेसिक क्या होता है, कैसलेट डीआई किस तरीके से होती है, पैराग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, वहां से डेटा कैसे फाइंड करोगे, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और सेकेंड वाले सेशन में भी हमने यही देखा था। हाँ, वहां पे लेके मैंने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में एक डीआई बताया था कि उनके बीच में रिलेशन क्या होता है और इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस अगर डीआई पूछेगा तो कैसे सॉल्व की जाती है। और थर्ड वाले सेशन में मैंने ये समझाया था कि डीआई को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, जहां पे मैंने क्लैट 2022 और क्लैट 2024 में आए हुए डीआई को मैंने सॉल्व करके दिखाया था। और आज हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे क्लैट 2026 में आए हुए क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले वाले पैराग्राफ को देखते हैं कि आखिर कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ को देखूं, ठीक है ना, एक काम करते हैं, पहले तो मैं थोड़ा साइड होता हूं। आप यहां पे वीडियो को रोकिएगा। वीडियो को रोकने के बाद पहले अपनी तरफ से सॉल्यूशन बनाइएगा। वैल्यू फाइंड करना कि आपकी अप्रोच क्या जाएगा। फिर देखना कि आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच क्या सेम जाने वाला है या डिफरेंट जाने वाला है। ठीक है ना। तो एक बार पहले आप अपनी तरफ से सॉल्व करिएगा, देन फिर मैं मेरी अप्रोच बताऊंगा कि कैसे इसको आखिर सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा सॉल्व करने का, वैल्यू आपने फाइंड की होंगी, जो भी मेथड आपने सोचा होगा वो उसको आपने लगाया होगा। देखो, अगर मैं इस वाले सेट को देखूं तो क्लैट 2023, 24, 25, 26 जनरली वहां पे एक पैटर्न कॉमन चल रहा है कि सर एक बड़े लेंदी लेंदी पैराग्राफ दिए जाते हैं। उस लेंदी पैराग्राफ में बहुत सारा डेटा होता है, कुछ डेटा काम का होता है, कुछ डेटा काम का नहीं होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक मैं सिंपल सा फंडा बताऊंगा, कभी भी अगर लेंदी पैराग्राफ दिखता है तो उसको देख के डरना नहीं है। 2026 में ये सेट काफी लोगों ने छोड़ दिया था। उनको लगा था सर बहुत ज्यादा लेंदी है, पैराग्राफ की लेंथ बहुत ज्यादा है, वैल्यू मुझे काफी सारी निकालनी पड़ेगी, देन आंसर आएगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा अगर अच्छे से सोचा जाए तो मे बी शायद मुझे बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट ना करना पड़े, बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो अगर कभी भी लेंदी पैराग्राफ दिखता है ना, तो हमेशा फोकस करना कि डेटा कहां पे दिया हुआ है। डेटा कहां पे मतलब नंबर्स मुझे कहां दिख रहा है, क्योंकि आपको नंबर पे ही तो क्वेश्चन बनेंगे। बाकी यहां पे क्या लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। आपको हमेशा फोकस करना है कि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू या डेटा मुझे कहां से मिलना चालू हो रहा है। जहां से डेटा मिलना चालू हो रहा है ना, इसका मतलब सर क्वेश्चन एक्चुअल में वहीं से सॉल्व होना चालू होगा। ठीक है ना। जैसे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई एक कहानी जैसा लिखा हुआ है कि सर कोई रिपोर्ट है या कोई सर्वे हुआ है, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने फाइंड किया हुआ है। यहां से कुछ भी काम की चीज नहीं है। मैन जो है वो यहां से आएगा। ओके, तो यहां से डेटा लिखना चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द सर्वे कवर्ड 1,80,000 एडल्ट अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरिया। ठीक है, तो अर्बन और रूरल एरिया मैंने यहाँ पे दो कॉलम मैंने बना लिया। टोटल मुझे 1,80,000 देके रखा हुआ है। अब उसमें कहा अर्बन रेसिडेंट फॉर्म्ड 55% ऑफ द सैंपल। सैंपल का मतलब टोटल की बात कर रहा है। टोटल की बात कर रहा है कि सर अर्बन में 1,80,000 का 55% लोग रहते हैं। 1,80,000 का 55%। ओके, अब यहां लिख दिया दैट इज 99,000। देखिए भाई कितना अच्छा आदमी है कि भाई वैल्यू निकाल के भी दे दिया। बनना चाहता तो केवल 55% लिख के भी छोड़ सकता था, लेकिन उसने कहा ठीक है, जरूरत नहीं है, आप 99,000 लिख लीजिए कि सर यहां पे अर्बन में टोटल तो 55% आपको दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है कितना, 99,000 है। कितना, 99,000, ये मुझे यहां पे देके रखा हुआ है। ओके, अब यहां बोल रहा है क्या, वाइल रूरल रेसिडेंट मेड अप 45%। ठीक है सर, रूरल में कितना, 45% है। कितना, 45%, जिसका वैल्यू 81,000 मुझे पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। मतलब सर इन दो वैल्यू को तो मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, बस ये पता चल गया कि सर अर्बन में कितने लोग हैं और रूरल में कितने लोग हैं। कितना परसेंट, 55%, यहाँ पे 45%, और टोटल सर 1,80,000 दिया हुआ है। हालांकि 1,80,000 का यूज अभी तक तो नहीं पड़ा,
ओके 55% भी हमको डायरेक्ट ही लिख दिया, मतलब कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, और 45% भी हमको लिख के दे दिया। अब आते हैं आगे, उसने बोला इन ईच एरिया कवरेज वाज क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स, पब्लिक स्कीम, प्राइवेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवरेज एंड अनइंश्योर्ड। मतलब 4 कैटेगरी की बात कर रहा है सर। 4 कैटेगरी को मैंने यहां पे लिख लिया कि क्या क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, एम्प्लॉयर और अनइंश्योर्ड। इन 4 चीजों को लेकर बात कर रहा है। मतलब सर यहाँ पे 99,000 को इन 4 मतलब 4 चीजों में डिवाइड करना होगा। सेम 81,000 को भी यहाँ पे मुझे डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन आगे। उसने फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन अर्बन एरिया। ध्यान रखना, अब जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले देगा ना, ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में बताएगा, अर्बन एरिया के बारे में बता रहा है। तो इन अर्बन एरिया पब्लिक कवरेज अकाउंटेड फॉर 28% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन मतलब 99,000 की बात कर रहा है कि 99,000 का कितना परसेंट है। ठीक है, लेकिन सर मैं परसेंट नहीं निकाल रहा हूं, जहां मुझे जरूरत लगेगी वहां पे हम देख लेंगे सर कितना होना चाहिए, वरना लेके अभी नहीं चलेंगे। सीधा सीधा मैं लिख लेता हूं कि सर यहाँ पे पब्लिक कवरेज में जो अर्बन में पब्लिक कवरेज की जो वैल्यू कितना 28% है। तो 28% मैंने यहाँ पे लिख लिया। 99,000 का 28% में नहीं निकाल रहा हूं। कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन फिर उस केस में काफी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगा। उतना कैलकुलेशन करने चला गया तो नो डाउट फिर से एक लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा, और उतना लेंदी सॉल्यूशन बना के चला गया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बस लिख लिया कि 28% है। प्राइवेट में 22% लिखा हुआ है। प्राइवेट में कितना 22% है। ठीक है, 18% किस में लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर में 18% है। एम्प्लॉयर में कितना 18% है, और सर रिमेनिंग जो अनइंश्योर्ड है वो कितना 32% है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया। अब बात करते हैं रूरल की। सर रूरल में आप देखेंगे पब्लिक कवरेज, सब पब्लिक कवरेज कितना 35% है। ठीक है, प्राइवेट कितना 10% है, एम्प्लॉयर में कितना 8% लिखा हुआ है, और अनइंश्योर्ड की वैल्यू कितना 47% है। कितना 47% है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू को लिख लिया। ओके, यहां पर ध्यान रखना, फॉर दिस सर्वे इंश्योर्ड इंक्लूड एवरीवन कवर्ड बाय पब्लिक, प्राइवेट और एम्प्लॉयर स्कीम। ठीक है ना, मतलब जहां भी इंश्योर्ड की बात करेगा, इंश्योर्ड का मतलब 3 होंगे, अनइंश्योर्ड मतलब चौथी वाली वैल्यू। वो तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे बस परसेंटेज का वैल्यू लिखा हुआ है। मैंने 99,000 या 81,000 की वैल्यू मैंने फाइंड नहीं की। अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत लगेगी तो वहां मैं निकालूंगा, अदरवाइज नहीं लगा जरूरत तो मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है ना। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, इसका आंसर कैसे निकलेगा और क्या आना चाहिए था। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इंश्योर्ड एडल्ट इन अर्बन एंड रूरल। अब इंश्योर्ड की बात कर रहा है तो सिंपल है भाई, सर टोटल तो ये 100% है। 100% में से अगर अनइंश्योर्ड अगर 32% है, अनइंश्योर्ड अगर 32% है, इसका मतलब सर इंश्योर्ड यहां पे 68% होगा। कितना 68% होगा अर्बन में। सेम रूरल में जब निकालोगे सर इंश्योर्ड यहां पे 53% होना चाहिए। अब मुझसे बोल रहा है कि मुझे अर्बन और रूरल का जो इंश्योर्ड पर्सन है उनका रेशो चाहिए, रेशो निकालना है। ठीक है ना। अब देखो, चाहो तो आप 99,000 और 81,000 का यूज कर सकते हो, या आप चाहे तो सीधा सीधा परसेंटेज का यूज भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि देखिए आप 99,000 या 81,000 वो भी कहीं ना कहीं परसेंटेज का वैल्यू है ना, तो आप चाहे तो सीधा सीधा परसेंटेज का यूज कर सकते हो। या तो ऐसा कर दो 99,000 का 68% वो भी चलेगा, 81,000 का 53% वो भी चलेगा, या मैंने कहा 55% का 68%, आप ये भी करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे 99,000 या 81,000 नहीं ले रहा हूं, सीधा ले रहा हूं 55%। अच्छा 55% है, ठीक है ना। चाहो तो परसेंट के साइन को इग्नोर कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सर यहां भी परसेंट होगा, यहां भी परसेंट होगा, यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट है, सब परसेंटेज के साइन आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा। तो जरूरत नहीं है लिखने की, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। अब बस मुझे इसका रेशो फाइंड करना है। तो रेशो के केस में क्या होता है सर, कॉमन वैल्यू से मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करने चले गए तो टाइम बढ़ जाएगा। बस मुझे पता चल गया कि इसको सॉल्व करने के बाद मुझे इंश्योर्ड वाली वैल्यू मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि फिर क्या बच रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। जैसे आप डिवाइड करो 5, 5 से कितने टाइम जाएगा 11 टाइम, 5 5 से कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा। अब देखो यहां भी समझना, ऑप्शन को देखो 82 है,
748 है, 65 है, 477 है। मतलब यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है ना सब डिफरेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस से भी मेरा आंसर आ सकता है। कैसे समझना, जैसे था 11 इंटू 68, अब 1 इंटू 8 सर, 1 इंटू 8 मतलब सर यहां मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 8 आएगा, क्लियर सी बात है, 8 आएगा। सेम 9 इंटू 3 27, सर यहां पे लास्ट में ना 7 आएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू के लास्ट में 8 आना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू को नीचे कितना, लास्ट डिजिट कितना 7 आएगा। मतलब आंसर आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी बनना चाहिए। क्या आएगा, ऑप्शन बी। हाँ, किसी के मन में कई क्वेश्चन है कि सर वो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई भी तो हो सकता था, वो तो आपने चेक किया नहीं। देखो वो यहां पे ऑलरेडी चेक है, क्योंकि आप इन नंबरों को देखो भाई, 9 से 68 11 डिवाइड होगा ही नहीं, 53 से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब अब ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। अब ये नंबर ऐसे आ चुके हैं कि एक तरह से कह सकते हो जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। डिवाइड अगर होना होता तो वो यही डिवाइड हो जाता। जितना डिवाइड होना होगा वो यहां डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे ना, इसका मतलब सब वो डिवाइड नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कंप्लीटली सही डिवाइड किया है तो ठीक है ना, कोई कॉमन फैक्टर छोड़ दो तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपने कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब सर इसके बाद फिर वैल्यू डिवाइड नहीं होगा। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैंने बोला भाई कि वैल्यू नहीं निकालना पूरा, केवल अरेंज कर लो, सिंप्लीफाई करो, लास्ट पे जो बच रहा है वहां से चेक करो। और मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने बस ऑप्शन को देखा, यूनिट प्लेस से ही समझ में आ रहा था कि सर क्या आंसर बन सकता है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। और देखिए क्लैट के एग्जाम में जनरली ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना, जहां पे यूनिट डिजिट या वो अप्रोक्सीमेशन इनका यूज करके काफी सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको हैबिट में लाना पड़ेगा चीजें, कि हाँ यूनिट डिजिट को चेक करना, अप्रोक्सीमेशन से चेक करना कि यार क्या लग रहा है, क्या नहीं हो सकते आंसर, वो सब चेक करना। अगर आप ये सब करने लग जाओगे ना तो धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ने लग जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। यहां पे लिखा है By what percentage is the number of uninsured in rural higher than uninsured in urban? उसने कहा सर रूरल में अनइंश्योर्ड की जो वैल्यू है वो अर्बन में अनइंश्योर्ड से कितना परसेंट ज्यादा है, परसेंट मोर पूछ रहा है। अब अनइंश्योर्ड मुझे रूरल में निकालना पड़ेगा, मतलब 81,000 का 47% करना पड़ेगा, और यहां पे 99,000 का 32% निकालना पड़ेगा। देन मैं देखूंगा परसेंट मोर कितना है, तो परसेंट मोर निकालने के लिए क्या करोगे सर, डिफरेंस आप निकालेंगे, फिर जिस वैल्यू से हमने कंपेयर किया उसको हम नीचे लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं इतना नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा समझना, ठीक है ना। मैं यहां पे सबसे पहले यहां पे बात करेंगे हम रूरल की, और यहां बात करेंगे अर्बन की। रूरल में जो अनइंश्योर्ड है और अर्बन में जो अनइंश्योर्ड है, इसका मैं रेशो फाइंड करूंगा। क्या निकालूंगा, रेशो। समझना कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे 99,000 81,000 इसका यूज नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा परसेंटेज का यूज कर रहा हूं। सर यहां पे वैल्यू कितना 45 इंटू कितना 47, ठीक है ना। सेम अब अर्बन में देखोगे तो अर्बन में कितना 55 इंटू कितना 32 है। देखो अब होगा क्या, 5 से कितना 9 टाइम, 5 से कितना 11 टाइम, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 7 मतलब 63 होगा, कैरी कितना 6 होना चाहिए, और 9 इंटू 4 कितना 36, और 36 प्लस 6 सॉरी, हाँ 36 प्लस 6 होता 43 है ना, तो 423 आ गया ये वाली वैल्यू। सेम आप यहां जब सॉल्व करेंगे तो कितना 352 आना चाहिए, कितना 352। तो रूरल में वैल्यू 423 है, अर्बन में कितना 352 है। और मुझको ये फाइंड करना है कि 423 352 से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट मोर है, परसेंट मोर पूछ रहा है। तो परसेंट मोर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। तो 423 में से आप 352 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद सर ये वैल्यू कितना 71 आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना 71 आएगा। अब बात आती है सर नीचे वैल्यू क्या आएगा, नीचे हमेशा वो वैल्यू आएगा जिसके साथ आपने कंपेयर किया हुआ है, या आप कह सकते हो कि सर देन के बाद क्या लिखा हुआ है। सर देन के बाद लिखा है अनइंश्योर्ड इन अर्बन, तो अर्बन में जो अनइंश्योर्ड वाली वैल्यू है उसके साथ कंपेयर हुआ है, इसका मतलब सर इस वैल्यू को मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। तो अपॉन में कितना 352 आया और इंटू कितना 100 है, ठीक है ना। आप देखो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन देखेंगे 18 20 22 25। अब देखो हमको पता है सर
अगर इसको 350 भी समझू मैं, 350, तो 350 का 10% 35 होगा, 20% 70 होगा। 20% कितना? 70 होगा। और सर ये 70 के आसपास ही मुझे दिख रहा है, मतलब आंसर सर जो है वो 20% के आसपास आएगा, 20% के आसपास, ठीक है ना। 25 नहीं जाएगा, 22 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 70 और 71 के बीच में डिफरेंस केवल 1 का है। तो 1 के डिफरेंस पे ऑब्वियस सी बात है इतना परसेंट बढ़ेगा नहीं, इतना परसेंट कम नहीं होगा, तो 20 के आसपास ही दिखेगा। तब कह सकते हो कि सर इसका आंसर जो अप्रोक्स में है वो 20% के आसपास मुझे दिखना चाहिए। तो हमने 20% के आसपास देख लिया कि ऑप्शन क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया, ठीक है ना। देखिए कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है कि जितना आप सोचोगे ना उतना इजी हो सकता है। हाँ, उसके लिए आपको माइंड में थोड़ा कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मन में आप प्लस कर पा रहे हो, माइनस कर पा रहे हो, मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, डिवाइड कर पा रहे हो, परसेंटेज की वैल्यू निकाल पा रहे हो, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट। अगर ये सब पता है ना, इनकी एप्लीकेशन का यूज आप अच्छे से कर रहे हो ना, तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो सकती है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसान हो सकता है, लेकिन हाँ अगर उन एप्लीकेशन का आप अच्छे से यूज करते हो तो, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर आपने लिख लिख के किया कि सर मैं पूरा लिख लिख के करूंगा, तो उस केस में तो नो डाउट टाइम लग ही जाएगा ज्यादा, है ना। तो भाई सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर क्या? बी आ रहा है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसमें आपसे बोल रहा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ग्रोज बाय 5% नेक्स्ट ईयर एंड ऑल द परसेंटेज शेयर रिमेन द सेम इंक्लूडिंग द अर्बन रूरल स्प्लिट। देखो इसमें चीज समझना, अगर मैंने आपसे कहा कि सर टोटल को मैंने सपोज x% बढ़ा दिया, या जितना परसेंट ये बढ़ा रहा है, जैसे 5% बढ़ा रहा है, टोटल पॉपुलेशन को आपने 5% बढ़ाया, लेकिन ऐसे जो परसेंटेज की वैल्यू है ना, मतलब ये जो वैल्यू है इनमें वो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इनमें वो चेंज नहीं कर रहा है। तो आपसे बोला है हाउ मेनी एडिशनल प्राइवेटली इंश्योर्ड पीपल विल बी देयर, ठीक है ना। तो मुझे प्राइवेट में निकालना है कि एडिशनल पीपल कितने आए। अगर आप पॉपुलेशन को 5% बढ़ा दोगे, तो 5% बढ़ाने के बाद सर एडिशनल कितने लोग हो जाएंगे आपको ये निकालना है, ठीक है ना। प्राइवेट की बात कर रहा है, मतलब अर्बन प्लस रूरल, मुझे दोनों को निकालना पड़ेगा, दोनों के ग्रोथ निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा? क्या सर ऐसा करूं क्या मैं कि 99,000 है और 81,000 है, तो टोटल 1,80,000 था, और 1,80,000 को सब पहले 5% बढ़ा लेता हूं मैं। 5% बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगा सर उसका फिर मैं 22% निकाल लूंगा, और वहां से फिर मैं वैल्यू फाइंड करूं, देन मैं चेक करूं पुराने से कितना ज्यादा कितना कम। इतना अगर करने चला गया तो नो डाउट काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो कैसे करूंगा? अब ये थोड़ा समझते हैं कि कैसे कर सकता हूं, आखिर में थोड़ा समझना इसको कैसे बनेगा। देखो अगर कभी भी ऐसा लिखा है ना, आपने सर टोटल वैल्यू को बढ़ा दिया और जो परसेंटेज शेयर है इसमें चेंज नहीं किया, और एडिशनल वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करोगे? जैसे यहाँ पे प्राइवेट देखते हैं, अर्बन में कितना 22% है, कितना 22% है ना, ठीक है ना। सर इसको मैं बढ़ाऊंगा कितना परसेंट? 5%। तो 22 का 5% निकाल लीजिए, 22 का 5%, 22 का 5% मतलब वन 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 से 1 पॉइंट कितना 1% आएगा। तो आप कह सकते हो अर्बन में प्राइवेट डिपार्टमेंट में जो लोग हैं सब 1.1% बढ़ जाएगा। अर्बन की बात कर रहा हूं मैं। सेम रूरल की बात कर लेते हैं। सर रूरल में अभी कितना 10% है, इसको भी कितना 5% बढ़ाओगे। जब 5% बढ़ाओगे सर कितना 0 पॉइंट कितना 5% बढ़ जाएगा। तो इनकी वैल्यू मुझको निकालना पड़ेगा। ये 0.5% बढ़ेगा, ये 1.1% बढ़ेगा, इसकी वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। सर यहां पे कितना 99,000 है, इस 99,000 का निकालते हैं पहले क्या 1 पॉइंट कितना 1%, 1 पॉइंट कितना 1%, एडिशनल चाहिए इसलिए 1.1% निकाल रहा हूं। यहां से पॉइंट हटेगा, जीरो आएगा, ये 3 जीरो आपस में कैंसिल होगा। अच्छा इसको सॉल्व जब करोगे ना, इसके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। सेम आप यहां जब जाओगे तो 81,000 है, 81,000, ठीक है। इसका मुझे 0.5% निकालना पड़ेगा, तो 0.5% पर इससे पॉइंट हटाइए, यहां पे 3 जीरो आएगा, यहां पे गया आपने। और सर इसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 1 5 बन रहा है ना, कितना 5 बन रहा है। तो जब मैं दोनों वैल्यू को ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए,
कितना 4 आएगा, मतलब जो हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं ना कि कितना इंक्रीज हुआ है, जितना इंक्रीज हुआ है ना, ये बात तो श्योर है कि सर उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए ना, उस फाइनल आंसर के यूनिट प्लेस पर कितना 4 होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या 4 से मैं आंसर पकड़ पा रहा हूं कि नहीं पकड़ पा रहा हूं। अगर पकड़ पा रहा हूं तो मतलब मेरा काम चल जाएगा, अगर नहीं पकड़ पाया तो फिर मुझे आगे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 4 से आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सर यूनिट प्लेस में 4 आना चाहिए, वो केवल एक ही जगह दिख रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि सीधा सीधा आंसर क्या ऑप्शन ए बनना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या ए, थर्ड वाले का आंसर। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर कवर्ड एडल्ट इज। अब टोटल एम्प्लॉयर निकालना है, तो अर्बन प्लस क्या रूरल, दोनों की बात कर रही है। मतलब मुझे यहां पे क्या करना होगा, मुझे यहां पे फाइंड करना होगा सर 99,000 का 18%, 99,000 का 18% प्लस, और यहां पे कितना सर 81,000 का 8%, 81,000 का 8%, ये मुझको निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहां पे सिंपल सी बात है सर, यहां पे 2 जीरो तो आपस में कैंसिल हो ही रहा है, और ये 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे सर 99 कितना जीरो है, इंटू कितना 18 है, और प्लस यहां पे कितना 81, सो 810 इंटू कितना 8। ठीक है ना, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो अच्छा कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना कोई बड़ा नंबर तो नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। 18 इंटू 9 कितना 162 होना चाहिए, 162 कैरी कितना 16 होगा। 18 इंटू 9 कितना 162, 162 प्लस 16 मतलब 178 हो गया। ठीक है ना, प्लस और यहाँ पे कितना जीरो 8, और 8 इंटू 8 कितना 64। ठीक है ना, अच्छा ये बात तो समझ कि 2 जीरो तो बन ही रहा है लास्ट में, मतलब मुझे थर्ड वाले डिजिट से ही पता चल पाएगा आंसर कितना आएगा, 17820, और यहाँ पे कितना 6480। ठीक है ना, देखो एक बात तो क्लियर कि सर लास्ट में 2 जीरो है, मतलब मुझे थर्ड वाले प्लेस का डिजिट देखना है, वो कितना आने वाला है। यहाँ पे जीरो और 10 मतलब जीरो, कैरी कितना 1, 9 प्लस 4 कितना 30, मतलब लास्ट में 300 दिखना चाहिए। लास्ट में 300 के लिए एक ही जगह दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बनना चाहिए था। ओके, तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, और यहां पे देखते हैं यहां कैसे बनेगा आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन यहां भी अगर कैलकुलेशन को ध्यान से देखें तो जल्दी आंसर यहां भी आ सकता है, पर कैसे आएगा समझना बहुत ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल इंश्योर्ड एडल्ट आर पब्लिकली इंश्योर्ड। मतलब सर कंपेयर किससे कर रहा है, ऑफ ऑल इंश्योर्ड, ऑफ ऑल इंश्योर्ड मतलब अर्बन प्लस रूरल की बात कर रहा है। ठीक है ना, आर पब्लिकली इंश्योर्ड, सब पब्लिकली इंश्योर्ड की वैल्यू पूछ रहा है, कितना परसेंट होगा ऑल इंश्योर्ड के रिस्पेक्ट में, पब्लिकली इंश्योर्ड कितना परसेंट है। तो पब्लिकली इंश्योर्ड कैसे निकालोगे, 99,000 का यूज नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, 55 इंटू कितना 22, परसेंट से परसेंट कैंसिल समझिएगा, है ना। तो ये आया अर्बन की वैल्यू। अब निकालेंगे रूरल की वैल्यू, मतलब क्या 45 इंटू कितना 10, सर ये पब्लिक वाली वैल्यू है। अब चाहिए टोटल इंश्योर्ड, अब टोटल इंश्योर्ड अगर चाहिए तो सर अनइंश्योर्ड अगर 32% है तो इंश्योर्ड कितना 68 होना चाहिए, कितना 68 होगा। सेम यहां पे कितना 45 इंटू कितना 53, और कितना परसेंट है तो इंटू कितना 100 कर देते हैं। अब होगा क्या, देखो यहां से ऊपर से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, ऊपर से कॉमन क्या रहा है 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा तो 11 इंटू 22 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लिया आपने यहां इन दोनों से, तो 9 इंटू कितना 10 बचना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। सेम अगर 5 आप यहां से कॉमन लेंगे तो 11 इंटू कितना 68, एक मिनट पब्लिक, एक मिनट पब्लिक की बात करता, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से प्राइवेट की वैल्यू लिख दिया, सॉरी एक मिनट मैंने गलती से प्राइवेट लिख दिया, पब्लिक ये था, सॉरी, है ना। तो 55 इंटू कितना 28, प्लस यहाँ पे कितना 45 इंटू कितना 35। अब सही है ना, गलती से मैंने प्राइवेट लिख दिया था, और यहां तो सेम वही है 55 इंटू कितना 68, प्लस यहाँ पे कितना 45 इंटू कितना 53, और इंटू कितना 100, है ना। जैसे 5 ऊपर से मैं कॉमन ले रहा था, ऊपर से कॉमन लेंगे तो 11 इंटू 28 बचेगा। ठीक है, इन दोनों से 5 को कॉमन लेंगे तो 9 इंटू कितना 35 बचना चाहिए, और यहां से भी आपने अगर 5 कॉमन लिया
तो 11 इंटू कितना 68 बच रहा है प्लस, और 9 इंटू कितना 53 यहाँ पे बच रहा है, और इंटू कितना 100 यहाँ पे है। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 28, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करूं कितना का सर 308 आना चाहिए, 308 है ना। और यहाँ पे 35 इंटू 9 सर ये 315 आएगा, कितना 315। सेम यहाँ पे ये कितना 8 4 और कितना 7 748 आना चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। और 53 इंटू 9 अगर है, 9 इंटू 3 कितना 27 होना चाहिए, कैरी कितना 2, 45 प्लस 2 कितना 47, ठीक है ऐसा कुछ आ रहा है, और इंटू कितना 100 है ना। बस कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन अगर सही है तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना। देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये तो ठीक है 623 है, 623। नीचे देख लेते हैं, 8 प्लस 7 मतलब 15 हो गया, कैरी 1, 8 प्लस 4 कितना 12 हो गया, कैरी 1, 7 प्लस 5 कितना 12, और ये कितना 100। ओके, मतलब ध्यान से देखोगे सर नीचे 1225 है, ऊपर कितना 623 है। तो अगर मैं समझूं तो सर ये क्लियर दिख रहा है कि 50% के आसपास है, क्योंकि 1200 का हाफ कितना होगा 60 होगा, सो 56 1200 का हाफ कितना 600 होगा सर, 600 से ज्यादा है और ये भी 25 है, तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बनना चाहिए था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 6 की तरफ। क्या लिखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सर्वेड पॉपुलेशन वाज इंश्योर्ड, कि सर टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में इंश्योर्ड कितना परसेंट है, इंश्योर्ड वाली वैल्यू समझो। इंश्योर्ड कितना था, 68% था, कितना 68% था, और यहां पे कितना सर 53% था, सॉरी यहाँ पे कितना था 53% था। ओके, तो मैं ये फाइंड कर लेता हूं कि 55 का 68% कितना है, ये आप निकालोगे, प्लस यहां पे क्या 45 का 53% कितना है, ठीक है यही तो सॉल्व करना है। चलो, तो 5 से कितना 11, 5 से कितना 20 आएगा, 5 से कितना 9, और 5 से कितना 20 आना चाहिए। ये अभी सॉल्व किया था, ये 748 था, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना था ये 477, ठीक है ना, और अपॉन में कितना 20 था, ठीक है ना। ये अभी सॉल्व किया हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखो तो यही सब वैल्यू आ रहा है ना। इनका सम कितना था 1225, कितना 12 कितना 25, और डिवाइड किससे कर दो 20 से, और सॉल्व जब करेंगे तो क्लियर दिख रहा है 60 के आसपास आंसर दिखेगा, 60 के आसपास मतलब 61.25, 61 पॉइंट कितना 25%, ऑप्शन नंबर क्या सी, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी के मन में सवाल है कि सर 99,000, 81,000 या 1,81,000 आपने इस क्वेश्चन में यूज किया ही नहीं है, तो आंसर कैसे आ गया। एक्चुअली मैंने टोटल ना 100 मान के चल रहा हूं। अगर आपको परसेंटेज का वैल्यू निकालना है तो टोटल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 1,80,000 के रिस्पेक्ट में निकालूं या 2 लाख के रिस्पेक्ट में निकालूं या 100 के रिस्पेक्ट में निकालूं, वैल्यू सेम आएगा परसेंटेज का, ठीक है ना। तो मैंने टोटल को 100 मान लिया क्योंकि मुझे परसेंटेज की वैल्यू चाहिए था इस कारण से, ठीक है ना। तो ये हुआ पहला सेट। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सर लेंदी नहीं था, लेंदी है, अगर बहुत ज्यादा बेसिक से जाओगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा आप सोचें तो जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो सकता है, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितना कैलकुलेशन माइंड में करोगे, कितना लॉजिक आप लगाने वाले हो, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन पे कितनी ज्यादा कमांड है, तो नो डाउट बन भी सकता है। ऐसा नहीं कि साहब बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दो, कंप्लीटली भाई छोड़ दोगे तो वो सेकेंड सेट तो बहुत लोगों ने किया है, यही सेट तो बहुत लोगों ने छोड़ा था, और जिन्होंने ये सेट कर लिया था नो डाउट उनके मार्क्स थोड़े ऊपर बढ़ गए थे, जिन्होंने छोड़ दिया उनके मार्क्स थोड़े से क्या हो गए नीचे हो गए हैं। तो कोशिश करो आप कि जितना क्वेश्चन बना सकते हो उतना बना दो, और हमेशा ध्यान रखना लेंदी पैराग्राफ में आपका फोकस कहानी के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको यह दिखना चाहिए डेटा मुझे कहां से दिखेगा, ठीक है ना। 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है इस टाइप का। तो क्लैट में जनरली पैटर्न जो है ना थोड़े से रिपीट होते रहते हैं, नाम चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन कह सकते हो थोड़ा मिलते जुलते टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है ना। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, प्रीवियस सेशन में 22 और 24 का क्वेश्चन सेम आया था, ठीक है ना। अभी हम 25 के क्वेश्चन भी देखेंगे, तब देखिएगा वहां भी एक लेंथी सा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हाल फिलहाल सेकेंड वाले पैराग्राफ पे आता हूं मैं, सेकेंड वाला पैराग्राफ फिर से एक लेंथी सा पैराग्राफ है, यहां भी सेम वही कहानी के साथ ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमें देखना है मैन डेटा कहां पे है, डेटा मैनली दिखना चाहिए। सर क्वार्टर 1
जनरेशन फ्रॉम कोल, कोल 22,000, गैस का दिया हुआ है, हाइड्रो का दिया है, सोलर का दिया है, विंड का दिया हुआ है, और टोटल भी लिख दिया कि इनका टोटल कितना 5,000 है। तो क्वार्टर वन में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकालना। सेम क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, आपको हर किसी का प्रोडक्शन दिया हुआ है और टोटल प्रोडक्शन कितना है वो भी लिखा हुआ है। मतलब सर यहां से केवल वैल्यू ही देखना है, निकालना तो वैल्यू किसी की नहीं है कि 10% निकालो, 20% निकालो, कुछ भी नहीं निकालना। सब कुछ लिखा हुआ है, वैल्यू भी लिखा हुआ है, उनका टोटल क्या है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस लास्ट में ध्यान रखना, फॉर एनालिसिस रिन्यूएबल आर टेकन एज हाइड्रो, सोलर एंड विंड। ये थोड़ा ध्यान रखना सर, ये रिन्यूएबल में हमको 3 लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि सर रिन्यूएबल पे क्वेश्चन हो मेरे को पता ही ना कि रिन्यूएबल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। फिर एक लिखा हुआ है, अ कार्बन पॉलिसी सिनारियो प्रपोजेस कटिंग क्वार्टर फोर कोल बाय 10%, शिफ्टिंग द एंटायर रिडक्शन इक्वली इनटू सोलर एंड विंड, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। तो चलिए जब आप यहां से इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा डेटा निकल के जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर क्या क्या वैल्यू है, इनका टोटल क्या क्या है। और ये क्वेश्चन काफी इजी था, बहुत इजी है, मतलब कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, द टोटल एनुअल जनरेशन, टोटल एनुअल जनरेशन भाई ऐड कर दो, 5,000 प्लस 6,000 11,000, 11,000 प्लस 11,000 मतलब कितना 22,000। भाई चारों का टोटल कितना 22,000 आना चाहिए, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, सिंपल है ना। 20,000 22,000 बन रहा है कि 5 प्लस 6 11, और ये भी कितना 11, 11 प्लस 11 कितना 22,000, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर क्या सी आना चाहिए था। अब आते हैं 8th वाले पे, क्या लिखा हुआ है, द ओवरऑल रिन्यूएबल शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ एनुअल जनरेशन इज क्लोजेस्ट टू। भाई मुझे निकालना कितना होना चाहिए, रिन्यूएबल की बात कर रहा है, तो रिन्यूएबल मतलब इन तीन की बात कर रहा है। चलो यहां देखते हैं इनका सम क्या हो रहा है, 9 प्लस 7 कितना 16, 16 प्लस 4 कितना 20, 20 मतलब 2,000 हो गया, ठीक है 2,000, ओके। यहां देखो 18 प्लस 6 मतलब 2,400 हो गया, कितना 2,400 यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आओ, 18 प्लस 7 मतलब 2,500 हो गया, कितना 2,500 यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे कितना 2,000 प्लस कितना 850 मतलब 28 कितना 50। अब इन चारों को मिला के टोटल क्या बन रहा है सर 9750 बन रहा है, 97 कितना 50, ऐसी कुछ आ रहा है ना 9750। अब आपसे पूछ रहा है सर जो रिन्यूएबल शेयर है ना, रिन्यूएबल जो शेयर है वो टोटल एनुअल जनरेशन मतलब 22,000, इसका कितना परसेंट है। अब मुझको ये निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां वैल्यू मुझे निकालनी है। अब बात आती है सर यहां कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो या तो चाहो तो सिंपल डिवाइड कर दो भाई, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, और 975 में बस मुझे 22 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इजी है, बाकी परसेंटेज का लॉजिक लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। सर 22 से 975 में बस डिवाइड करना है, सर पहले 4 टाइम जाएगा मतलब कितना 88 आना चाहिए, ठीक है। माइनस करो यहां पे कितना आएगा सर 9 बन जाएगा 95, 95 मतलब सर फिर से कितना 4 टाइम जाएगा मतलब 44 के आसपास आंसर आ रहा है, 44 के आसपास। और 44 मतलब क्या ऑप्शन नंबर सी, सिंपल कितना ऑप्शन नंबर क्या सी आना चाहिए था, ओके। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर क्या 8th। अब आते हैं 9th पे, क्या लिखा है, द क्वार्टर विद द हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर, हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर निकालना है। रिन्यूएबल मतलब इसकी बात कर रहे हैं ना, तो क्वार्टर वन में क्या बनेगा सर, क्वार्टर वन में बनना चाहिए था रिन्यूएबल कितना 2,000 है और क्वार्टर वन का टोटल कितना 5,000 है। सर ये कितना परसेंट आएगा, सिंपल है सर 40% आना चाहिए, 40%। सेम आप क्वार्टर टू पे जाओगे, सर क्वार्टर टू पे आपने इनका टोटल ऑलरेडी निकाला भी है सर, 2,400 अपॉन में कितना 5,500 और इनटू कितना 100 है ना। सेम आप क्वार्टर थ्री पे जाओगे, सर ये कितना 2,500 होगा, अपॉन में कितना 5,500 होना चाहिए और इनटू कितना 100 बनेगा। सेम आप क्वार्टर फोर पे जाएंगे तो कितना 2,850 अपॉन में कितना 6,000 और इनटू कितना 100, ठीक है ना। अब देखो समझना थोड़ा सा, जैसे ये तो 40% आया, मुझे चाहिए सर हाईएस्ट कहां पे है, तो अप्रोक्सीमेशन चेक कर लेंगे। देखो क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री, सर यहां पे 2,400 है, यहां 2,500 है,
ये 5500, ये भी 5500, बेस दोनों में सेम है। बेस अगर दोनों में कॉमन है ना, तो मुझे हाईएस्ट वैल्यू का चाहिए। तो सर जो न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू होगा ना, ऑब्वियस सी बात है सर, वही वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो छोटी आना चाहिए, मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। क्वार्टर टू तो आंसर बन ही नहीं सकता है, क्वार्टर टू आंसर आएगा ही नहीं। आंसर या तो क्वार्टर थ्री या क्वार्टर फोर आएगा। हाँ, क्वार्टर वन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बता देता हूं मैं, क्योंकि 5500 है, सॉरी 5500 है। यहां जब आप वैल्यू निकालोगे ना, जैसे आप सॉल्व करेंगे, ये दो जीरो आपस से, यहाँ पे दो जीरो आपस में कैंसिल होगा। 5 से कितना 5 टाइम जाएगा, 5 से कितना 11 टाइम जाएगा। तो 1/11 इंटू 100, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है 9.09% होती है ना, लेकिन मुझे 5/11 चाहिए। 5/11 चाहिए, मतलब 9.09 में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना हुआ, तो सर ये वाली वैल्यू 45% से ऊपर आएगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सर कि आप 40 तो आंसर बन नहीं सकता। अब यहां चेक जब करोगे, तो यहां पे क्या होगा सर, ये 3 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे पहले 4 टाइम जाएगा, 24, 24 मतलब 45 हो गया, 45 मतलब 7 टाइम, यहां से 47 समथिंग वैल्यू आ रहा है, मतलब सर हाईएस्ट जो है वो क्वार्टर फोर में होना चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू कहां होगी सर, क्वार्टर फोर में होना चाहिए। सिंपल इजी है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। इतना कैलकुलेशन तो नो डाउट हम कर ही सकते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं 10th पे। यहां क्या लिखा है, अ कार्बन पॉलिसी रिड्यूसेस क्वार्टर फोर कोल बाय 10%। तो क्वार्टर फोर में पहले कोल देख लीजिए भाई कितना है, 2300 है। और 2300 का अगर मैं 10% निकालता हूं, 10% निकालू कितना आएगा, 230 आएगा। कितना, 230 आएगा। एंड एलोकेट द एंटायर रिडक्शन इक्वली बिटवीन सोलर एंड विंड। तो भाई इक्वली डिवाइड करना है ना। अब इक्वली डिवाइड करना मतलब सर दोनों को मैंने 1/5 दिया होगा, सोलर को भी और विंड को भी 1/5 ही दिया होगा। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू क्वार्टर फोर सोलर आउटपुट। तो सोलर का देख लेते हैं, क्वार्टर फोर में सर अभी कितना 900 है, और सर इसको 1/5 और मिल चुका है। जब 1/5 और मिल चुका है तो सर यहां वैल्यू कितना 1015 आना चाहिए। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहां पे आना चाहिए था। ओके, ये हुआ 10th। अब आते 11th पे। द एनुअल गैस रेशो हाइड्रो जनरेशन रेशो इज, ठीक है, मुझे गैस और हाइड्रो का रेशो चाहिए। एनुअल की बात कर रहा है, मतलब क्वार्टर वन से क्वार्टर फोर तक की बात कर रहा है। तो चलिए 8 + 7 15, 15 + 9 यानी कितना 2400, 2400 + 850 जो कि 3250 बनना चाहिए, 3250। ठीक है ना। हाइड्रो ये कितना हो गया सर 1900, ये 2700 और ये कितना 3800। सम 3800 ये आपस में कैंसिल हुआ। 5 से डिवाइड कर दो 6 टाइम और 5 टाइम 65 आ रहा है। तो 65 सर यही दिख रहा है, आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सॉरी बी आना चाहिए यहाँ पे, आंसर ऑप्शन क्या बी आएगा। ठीक है ना, चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके पता चल जाएगा 76 ही आएगा। ओके, इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द क्वार्टर विद द लोएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज। लोएस्ट कितना होगा, देखिए इसके लिए आप दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी यहां पे वैल्यू निकाला हुआ है, यहीं पे निकाला ना, हाईएस्ट चेक किया था, यहीं पे लोएस्ट मिल जाएगा। सर लोएस्ट कहां आएगा सर, क्वार्टर वन में आएगा। लोएस्ट कहां आएगा सर, क्वार्टर वन में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वार्टर वन, मतलब ऑप्शन नंबर क्या, ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये हमने क्लियर 2026 इसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा कि सर अप्रोच एक्चुअल में क्या होना चाहिए। जब एग्जाम हॉल में हम बैठे ना, तो मेरी करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर मेरे को करेक्ट अप्रोच पता है, उस पर प्रैक्टिस मैंने करके रखा हुआ है, तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं कैलकुलेशन पे कमांड करके रखा हूं तो उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, अपने से एक बार दोबारा क्वेश्चन जरूर लगा के देखना, एक बार खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, अभी तो आपने समझा है, समझने के बाद में क्या ये सेम अप्रोच क्या मैं क्वेश्चन पे लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, तब क्वेश्चन को उठाइएगा और खुद से ट्राई करना। जब खुद से ट्राई करोगे तो काफी कुछ जो लॉजिक है आपके दिमाग में सेट होंगे। आप अपने नए लॉजिक भी बना सकते हो कि सर ये सर मैं आपसे भी बेटर तरीके से कर पा रहा हूँ, वो करते करते ही चीजें आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वाले सेशन में हम मिलेंगे और नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्लेट 2025 का सॉल्यूशन
उसको फास्ट हम कैसे कर सकते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करिएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि सर इस टॉपिक का थोड़ा सा हमें ओवरव्यू चाहिए, या इस टॉपिक की प्रैक्टिस करा दीजिए, या इस टॉपिक के ऊपर डीआई सॉल्व करा दीजिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी कमेंट आएंगी उनको बिल्कुल मैं रीड करूंगा, और जिस टॉपिक की डिमांड ज़्यादा आएगा उस टॉपिक के ऊपर सेशन में लेके जाऊंगा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।